एक बार फिर जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर की कुर्सी पर डॉक्टर सोम्या गुर्जर ने अपना कार्यभार ग्रहण किया और इस दौरान सोम्या गुर्जर का कहना है कि निगम में भाजपा का पार्षद हो या फिर कांग्रेस का पार्षद हो, वो सभी को एक परिवार की तरह लेकर काम करेंगी। कार्यभार ग्रहण के मौके पर डॉक्टर सोम्या गुर्जर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता भारत दीक्षित ने। ग्रेटर नगर निगम की कुर्सी पर एक बार फिर सोम्या गुर्जर ने कार्यभार ग्रहण किया और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यभार ग्रहण में कहीं ना कहीं भाजपा में एकजुटता दिखी है। 60 से अधिक पार्षद, यूं कहें कांग्रेस के भी करीब 5 पार्षद डॉक्टर सोम्या गुर्जर को बधाई देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त तो सोम्या गुर्जर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सोम्या जी, आपके कार्यभार ग्रहण में एक बड़ा मैसेज यहां पर गया, पार्टी में एकजुटता दिखी है, आधे से ज्यादा पार्षद आपके साथ में खड़े रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तो एकजुटता पहले से थी और पहले दिन से ही सबको एक साथ में लेकर चले हैं और हम लोग सब 150 सबके सब एक साथ में हैं और कहीं ना कहीं हम सभी जयपुर शहर के लिए, जयपुर के विकास के लिए, जयपुर की जनता के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी एकजुटता के साथ में काम करते रहेंगे। मैम, लगातार आपने ग्राउंड पे जाकर काम किया है, यही कारण है कि आज जब आपने कार्यभार ग्रहण किया तो बड़ी तादाद में यहाँ पर आपके समर्थक पहुंचे, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, इसके साथ साथ कांग्रेस के भी पार्षद आपके पहुंचे, तो क्या लगता है कांग्रेस को भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपने काम किया है? देखिए बिल्कुल, सभी आपको पता है कि हमने पहली बोर्ड बैठक जो ली उसके अंदर आपने देखा है, दूसरा हर वार्ड के अंदर 55-55 लाख रुपए बराबर रूप से हमने बिना भेदभाव के हमने बांटे। दोबारा भी सब वार्डों में 80-80 लाख रुपए दिए गए और सभी पार्षदों को हमने एक साथ में लेकर, क्योंकि जनता ने, जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। मेरा शुरू से मानना है जनता जिसको चुनकर भेजती है उसका सम्मान होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को एक साथ में, एकजुटता के साथ में काम भी करना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज है, जनता की समस्या को जनप्रतिनिधि ही पहुंचा सकते हैं और उनके साथ में मिलकर काम किया। देखिए, महापौर प्रत्याशी हाल में जो चुनाव हुए थे, हालांकि वो रद्द हो गए, उसकी भी जो प्रत्याशी थी रश्मि सैनी वो यहाँ पर पहुंची हैं, इसके अलावा सुखबीर बंसल पहुंची हैं। क्या मानते हैं आगे भी भविष्य में इस तरह से जो मैसेज यहाँ पर दिया पार्टी के तमाम नेताओं को, बात की जाए पार्षदों की हो चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, उनको साथ लेकर काम करेंगे? बिल्कुल, साथ जो है शुरू से ही आपको याद होगा कि 14 नवंबर 2020 में आपको एक बात कही थी मैंने, भारत जी, कि हम वो हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर हम भरोसा करते हैं और आगे भी इसी नीति पर जो है हम काम करेंगे। मैम, आज आती है आपने कार्यभार ग्रहण किया और सफाई का एक बड़ा मुद्दा है शहर में, आपके लिए भी बड़ी एक चुनौती है, आप भी लगातार सफाई की व्यवस्था पर ध्यान देते हैं, अभी तक वो बदलाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। आज आप सफाई की बैठक लेने वाली, क्या कुछ दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दिए जाएंगे? देखिए बिल्कुल, मैं काफी अभी दिनों से देख रही हूँ कि माननीय न्यायालय के द्वारा भी बार बार फटकार लगाई जा रही है। शहर की स्वच्छता है वो सबसे पहले है, स्वच्छता के बाद में स्वास्थ्य और अन्य चीजों पर जो है हम आ पाते हैं, तो स्वच्छता सबसे जरूरी है। तो आज सबसे पहले यहाँ आते ही स्वच्छता की मीटिंग, क्योंकि शहर की स्वच्छता की एक मॉड्यूल बनना चाहिए कि कैसे हमारी स्वच्छता यहाँ शहर की रहे, उसमें सबका साथ चाहिए, अकेला नगर निगम नहीं है। और आपके माध्यम से, आपके फर्स्ट इंडिया के माध्यम से जयपुर शहर वासियों को भी कहना चाहती हूँ कि इस शहर की स्वच्छता, ये हम सभी का शहर है, इसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी की है, एक साथ में, एकजुटता के साथ में। हालांकि नगर निगम ग्रेटर के पास में कर्मचारी और संसाधन है वो कम है, पर जयपुर की जनता का आशीर्वाद से, एकजुटता के साथ में हम अपने शहर का ध्यान रखेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, तो जरूर शहर साफ होगा और पॉलीथीन मुक्त भी होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक। देखिए, ये है डॉक्टर सोम्या गुर्जर जिन्होंने आज पदभार ग्रहण किया और सबसे बड़ी बात यह कि तमाम जो पार्षद हैं, यानी कि 60 से 70 जो पार्षद है वो महापौर के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने एक मैसेज दिया कि ग्रेटर नगर निगम में चाहे कांग्रेस का पार्षद हो चाहे बीजेपी का पार्षद हो, वो एक परिवार की तरह उनको साथ लेकर काम करेंगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और इसी से जुड़ी हुई खबर है, ग्रेटर नगर निगम से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। महापौर डॉक्टर सोम्या के कार्यभार ग्रहण करते ही नोटिस मिला। कल डीएलबी की ओर से सोम्या को नोटिस मिला था और डीएलबी के नोटिस को लेकर एक कांस्टेबल पहुंचा। महापौर सोम्या ने नोटिस पर अपनी रिसीविंग की। 18 तारीख तक महापौर को नोटिस का जवाब देना है, तो कल ये नोटिस जो दिया गया और उसके बाद आज जब पहुंचा कांस्टेबल नोटिस लेकर, तो उसको रिसीव सोम्या गुर्जर ने किया। 18 तारीख तक का समय है, महापौर को नोटिस का जवाब देना है और
इसके साथ ही ये पूरा मामला जो हाल ही के दिनों में हुआ और जिस तरह से घटनाक्रम रहा, ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, अब इस नोटिस की दिखा रहे हैं। स्टे लगा दिया गया था और उसके बाद अब जो सरकार की तरफ से है वो नोटिस दिया गया है, क्योंकि नोटिस के लिए कहा गया था कोर्ट की तरफ से, और अब ये नोटिस पहुंचा है, कांस्टेबल लेके पहुंचा, और ये रिसीविंग की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ भारत दीक्षित सहयोगी जुड़ गए हैं। भारत, तो पहले तो कार्यभार ग्रहण हुआ है और इसी के साथ नोटिस भी मिला है, नोटिस की रिसीविंग भी की है सौम्या गुर्जर ने। देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि जिस प्रकार से सौम्या गुर्जर ने कार्यभार यहां पर ग्रहण किया, और जैसे ही कार्यभार जब ग्रहण किया उसके बाद तुरंत बाद ही महापौर सौम्या गुर्जर को जो नोटिस है वो यहां पर प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि उस पर सौम्या गुर्जर ने रिसीविंग यहां पर दी है, और इस नोटिस का जो जवाब है सौम्या गुर्जर को 18 तारीख तक यहां पर देखा। आपने वो तस्वीर भी देखी कि जब सौम्या गुर्जर कुर्सी पर बैठी थी और उनको जो नोटिस मिला था, आप तस्वीर देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है कि सौम्या जो गुर्जर की जो पर्स है उसमें वो नोटिस है वो रखा हुआ है। ये जो पीला लिफाफा है मेगा आप देख रही हैं, यही डीएलबी की ओर से जो नोटिस है वो फिलहाल सौम्या गुर्जर को मिला है, और 18 तारीख तक इस नोटिस का जो जवाब है वो सौम्या गुर्जर को यहाँ पर देना है। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जो डीएलबी से जो नोटिस मिला है वो यही पीले लिफाफे में जो नोटिस है वो यहाँ पर मिला है। जिस प्रकार से हाई कोर्ट का जो डिसीजन यहाँ पर आया था कि बिना पक्ष सुने हुए सौम्या गुर्जर की जो बर्खास्तगी के जो आदेश हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने रद्द किए थे, और उसकी एवज में हाई कोर्ट ने ये कहा था कि फ्रेश तरीके से सौम्या गुर्जर को नोटिस जारी किया जाए और उनका पक्ष सुना जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय है वो यहाँ पर लिया जाए। आज सौम्या गुर्जर 12:15 बजे ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय यहाँ पर पहुंची और उन्होंने कार्यभार यहाँ पर ग्रहण किया। उसके बाद जैसी कार्यभार ग्रहण किया उसके बाद जो नोटिस है वो यहाँ पर मिला। कुछ पार्षद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आज महापौर ने जिस प्रकार से कार्यभार ग्रहण किया उसको तुरंत बाद ही डीएलबी का नोटिस यहाँ पर मिला, 18 तारीख तक जवाब देना है। किस प्रकार से देखते हैं, कितनी चिंता है? देखिए, चिंता तो हमें नहीं, सरकार को है कि जिस प्रकार से सरकार को 2 बार अपने मुंह की खानी पड़ी है। और आप देखिए, पूरे राजस्थान की सारी चिंता छोड़ कर के स्वायत्त शासन जो मंत्री शांति धारीवाल जी है, उनको ये चिंता खा रही है कि मैं किस तरह से उस सौम्या जी को नोटिस दूं। और मैडम ने कार्यभार ग्रहण ही किया और तुरंत उन्होंने नोटिस टिका दिया। तो सरकार की मंशा साफ जाहिर है कि वो जो जनमंच के द्वारा चुने हुए जो हमारे महापौर है उनके पीछे किस तरह से नहा धो करके पड़ी हुई है, और जनता इसका जवाब देगी। देखिए, आपने सुना कि 18 तारीख तक नोटिस का जवाब देना, और ये पार्षद लगातार कह रहे हैं कि लगातार सरकार है वो सौम्या गुर्जर को हटाने पे यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन इसका जवाब जनता यहाँ पर देगी। कुल मिलाकर जो नोटिस यहाँ पर प्राप्त हुआ उसका जवाब 18 तारीख को देना है, और उसके बाद सरकार का क्या एक्शन यहाँ पर रहता है वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ही सरकार ने ये नोटिस यहाँ पर दिया है। क्योंकि हाईकोर्ट ने डीएलबी को आदेशित यहाँ पर किया था कि फ्रेश तरीके से नोटिस दिया है, क्योंकि जब जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी तो सौम्या गुर्जर का पक्ष है वो यहाँ पर सुना नहीं गया। यही कारण है कि हाईकोर्ट ने उनकी जो बर्खास्तगी के जो आदेश थे उनको यहाँ पर रद्द किया। लेकिन जब 18 तारीख को जो जवाब सौम्या गुर्जर की ओर से प्रेषित यहाँ पर किया जाएगा उसके बाद सरकार का क्या रुख रखा, फिर उसके अलावा सौम्या गुर्जर किस तरह से लीगल यहाँ पर कदम उठाती है, क्या फिर से एक बार जो जांच रिपोर्ट है उसको हाईकोर्ट में चैलेंज यहाँ पर करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह मेघा कि आज जब सौम्या गुर्जर ने पदभार यहाँ पर ग्रहण किया उसके बाद कांग्रेस सहित भाजपा के करीब 70 के करीब जो पार्षद हैं वो कार्यभार ग्रहण में यहाँ पर मौजूद रहे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पार्षद ये चाहते हैं कि स्थायी मेयर ये जो नोटिस मिला है उसके बारे में जरा बताइए, कितने पन्नों का ये नोटिस है और क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, आप बिल्कुल मेगा, आपको वो तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं कि वो जो नोटिस यहां पर रखा हुआ है एक बंद लिफाफे के अंदर आया है, और सौम्या गुर्जर ने इस लिफाफे के अंदर रिसीविंग है वो यहां पर दी, और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि काफी पन्ने हैं, करीब 70 पन्नों का ये नोटिस सौम्या गुर्जर को यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ लिफाफे और इसके साथ साथ कुछ कागज भी हैं, जिसके मुख्य पृष्ठ पर सौम्या गुर्जर ने रिसीविंग करके जो कांस्टेबल इस लेके आया था इस लिफाफे को उसको रिसीविंग यहाँ पर दी है। तो कहीं ना कहीं 60 से 70 पन्नों का जो नोटिस है उस पर लीगल एडवाइस सौम्या गुर्जर लेंगी, उसके बाद इस नोटिस का जवाब है वो यहाँ पर तैयार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से कार्यभार सौम्या गुर्जर ने ग्रहण किया उसके तुरंत बाद ही, यानी कि करीब 1 घंटे के बाद ही डीएलबी की ओर से जो नोटिस है वो सौम्या गुर्जर को यहां पर मिल गया है, और इस नोटिस का 18 तारीख तक जवाब है वो यहां पर देना है। जी लेगा भारत, क्योंकि नोटिस तो देखिए आ गया है, अब आगे की प्रोसेस अगर समझे, क्योंकि लीगल एडवाइस जो है वो ली जाएगी, सौम्या गुर्जर लेंगी और उसके बाद इसका जवाब भी देंगी, 18 तक ये जवाब देना है। अब अगर इसकी आगे की प्रोसेस को समझे, क्या कुछ रहेगा?
देखिए, हाई कोर्ट से जब सौम्या गुजर के बर्खास्तगी के जो आदेश यहाँ पर रद्द किए, उसमें सबसे जो बड़ा आधार बनाया गया, वो सबसे बड़ा आधार यही था कि सौम्या गुजर का जुडिशियल इंक्वायरी में कोई पक्ष है वो यहाँ पर नहीं सुना गया। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने जो बर्खास्तगी के आदेश हैं वो यहाँ पर रद्द किए थे और सरकार को यह आदेशित किया था कि सौम्या गुजर को फ्रेश नोटिस देकर उनका पक्ष यहाँ पर सुना जाए। वही उसी प्रक्रिया के तहत आज सरकार ने सौम्या गुजर को नोटिस है वो यहाँ पर दिया, यानी कि आज सौम्या गुजर को प्राप्त हुआ है। अब सौम्या गुजर इस नोटिस का जवाब है 18 तारीख तक देंगी और इस नोटिस के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या सरकार फिर से एक बार फ्रेश तरीके से बर्खास्तगी के आदेश है वो यहाँ पर जारी करती है। उसके बाद सौम्या गुजर का इस बर्खास्तगी के खिलाफ अगर बर्खास्तगी होती है तो उसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन यहाँ होता है, तो इस पूरी प्रक्रिया में एक समय यहाँ पर लगेगा। देखिए, जिस हिसाब से हाईकोर्ट का जो निर्णय रहा उसके बाद सरकार बैकफुट पर यहाँ पर आई है, लेकिन लगातार सरकार भी अपने लीगल जो एडवाइजर हैं जैसे कि जो वकील हैं उनसे यहाँ पर सलाह मशवरा करके उन्होंने नोटिस यहाँ पर दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था तो उसकी अनुपालना है वो यहाँ पर सरकार को करनी थी, उसी की पालना करते हुए नोटिस प्रेषित किया गया। अब सबसे अहम चीज ये कि सौम्या गुजर का इस नोटिस के प्रति क्या जवाब यहाँ पर रहता है, क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी में सौम्या गुजर को यहाँ पर दोषी पाया गया था। चलिए, अब आगे क्या कुछ होता है, नोटिस का जवाब किस तरह से दिया जाता है, क्या जवाब होगा और उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी, प्रोसेस होगी, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए भारत, पूरी जानकारी के लिए।